अमरूद के एक पौधे से आप मेरी बताए हुए इस तरीके से सैकड़ों ही पौधे तैयार कर सकते हैं और वो तैयार पौधे आपको पहले साल से ही फल देना शुरू कर देंगे। और इस तरीके से सिर्फ अमरूद ही नहीं, आप किसी भी प्लांट से उसके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये अमरूद का प्लांट लगा है जिस पे ढेर सारे अमरूद लगे हैं। इस प्लांट का जो फल है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस प्लांट के अमरूद का जो फल लगता है उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है और उसमें बीज बहुत कम होते हैं और जो अमरूद है वो काफ़ी मीठा होता है। तो इसके लिए मुझे ये प्लांट के अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो इसके ही मैं आज कुछ और प्लांट तैयार करूँगी। वो किस तरह से तैयार करूँगी वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अमरूद के एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार करने की विधि को गुट्टी बांधना या फिर एयर लेइंग करना कहा जाता है। उसके लिए आपको ऐसे अमरूद के प्लांट का चयन करना है जिसके ऊपर बहुत सारे अमरूद पहले से लगते हों। ऐसे प्लांट का चयन नहीं करना जिस पर कभी फल ना आया हो, क्योंकि ऐसे प्लांट की एयर लेइंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और अमरूद के प्लांट की गुट्टी बांधने के लिए आपको ऐसी ब्रांच का चयन करना है जो बिल्कुल सीधी हो और जिसका जो साइज है वो कम से कम पेंसिल के साइज का होना चाहिए, या फिर इससे बड़ा साइज भी आप ले सकते हैं। जैसी ये ब्रांच मैंने ली है ऐसी ब्रांच आप ले सकते हैं और वो ब्रांच आपकी कम से कम 1 से 2 साल तक पुरानी होनी चाहिए। अपने इस अमरूद के प्लांट से ऐसी ही 2 ब्रांच मैंने चूज़ की हैं एयर लेइंग करने के लिए। जब भी आप एयर लेइंग करने जा रहे हैं किसी भी प्लांट पर तो एक ब्रांच पर ना करें, कम से कम 2 या 3 ब्रांच पर करें। कई दफ़ा कोई एयर लेइंग आपकी फेल भी हो सकती है। और एयर लेइंग के लिए जो भी आपको चाकू इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, या फिर चाकू को आप सैनिटाइज भी कर सकते हैं। एयर लेइंग करने के लिए किसी भी ब्रांच को आपने नीचे से 2 से 3 इंच तक छोड़कर उसके ऊपर आपको बिल्कुल गोलाई में इस तरह से, जैसे मैं कट लगा रही हूँ, इस तरह से लगा लेना है। और इस कट के बाद आपको कम से कम 1 से 1.5 इंच तक छोड़कर एक और कट लगा लेना है, यानी कि आपको 2 कट लगाने हैं। एक ब्रांच के बिल्कुल नीचे से 2 से 3 इंच जगह छोड़कर पहला कट लगाना है बिल्कुल गहराई की तरफ घुमाते हुए ब्रांच के, और दूसरा कट उससे आपको कम से कम 1.5 से 2 इंच तक जगह छोड़ते हुए फिर आपको चारों तरफ से चाकू घुमाते हुए दूसरा कट लगा लेना है। और उसके बाद आपको जो इन दोनों कट के बीच की जो ब्रांच है उसकी छाल आपको निकाल लेनी है। इस छाल को आपको चारों तरफ से निकालना है। जिस तरह आपने गोलाई में घुमाते हुए कट लगाया है उसी तरह से आपको पूरी छाल वो निकाल लेनी है। छाल निकालने के लिए जो भी चाकू या कटर आप ले रहे हैं वो अच्छी धार वाला होना चाहिए, और जहाँ से हमने छाल निकाली है वहाँ से अच्छी तरह से रगड़ देना है, ताकि यहाँ से जो रूट जो निकले वो बहुत जल्दी निकल जाए, अच्छी रूट डेवलप हो। अगर हम इस ब्रांच को रगड़ेंगे नहीं तो इसकी जो रूट है वो जल्दी डेवलप नहीं होगी, क्योंकि ब्रांच अच्छी तरह से साफ़ नहीं होगी। और इस तरह रगड़ देने के बाद हमने इसे कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। इसको रगड़ने के बाद हमने यहाँ पर, आपके पास कोई रूट हार्मोन है तो वो लगा लेना है, नहीं तो अगर आपके गार्डन में कोई एलोवेरा लगा है तो उसकी जो जेल है वो लगा लें। मैंने यहाँ पर इसकी जो एलोवेरा जेल है वो लगाई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको शूट नहीं कर पाई। रूट हार्मोन हम इसलिए लगाते हैं ताकि इसकी रूट जल्दी डेवलप हो। और रूट हार्मोन लगाने के बाद इसको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। इसके सूखने के बाद इसकी एयर लेइंग करने के लिए मैंने मिट्टी तैयार कर ली है। वो मिट्टी मैंने बिल्कुल सिंपल गार्डन सॉइल ली है, और उस मिट्टी में आपको कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस मिट्टी में आप कोई कोकोपीट वगैरह
मिक्स करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन खाद कोई भी इसमें इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल गार्डन की ये सिंपल सॉइल मैंने ली है। और अभी हमने इस मिट्टी को जो हमने कलम छीली थी तो उसके ऊपर अच्छी तरह से टाइट करके हमने बांध देना है पॉलीथीन को, और ताकि ये मिट्टी बाहर ना निकले। और ऊपर से हमने इसे किसी रस्सी वगैरह से अच्छी तरह से कवर कर देना है ताकि कोई भी हवा वगैरह इसके भीतर ना जाए। और ये देखिए मैंने एक दूसरी कलम भी इसी तरह से छिलकर तैयार कर ली है। और इस पे गुठी बांधने के लिए ये मैंने कोकोपीट ली है। इसे पानी में भिगो के अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और इसको भी हमने उसी तरह से बांध देना है जैसे हमने पहले वाली बांधी थी। तो इसको हमने कम से कम, देखिए दोनों जो गुटी बांधी हैं, कम से कम 1 महीने से 1.5 महीने का वक्त लगता है जब हमारी रूट जो है वो इनमें आ जाती है। तो मैं आपको 1.5 महीने के बाद दिखाऊंगी दोनों की रूट। जब भी आप गुटी बांध रहे हैं तो एक ब्रांच को ना बांधें, कम से कम 2 या 3 ब्रांच को बांधें। तो ऐसा होता है कि कई दफ़ा आपने एयर लिंक की और वो आपकी फ़ेल हो जाती है। अगर आपने 2 या 3 बार ये गुटी बांधकर ब्रांच तैयार की हैं तो आपको कोई ना कोई बढ़िया ब्रांच तैयार रूट के साथ मिल जाती है। और जब भी आपने ये एयर लेइंग करनी है किसी भी प्लांट की आप कर सकते हैं, तो उसके लिए बरसात का मौसम सबसे बेस्ट होता है। यानी कि आप जुलाई अगस्त के महीने में इस तरह एयर लेइंग से एक प्लांट से सैकड़ों प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।